नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल एल्यूमीनियम के बारे में। तो नेशनल एल्यूमीनियम मतलब नेल्को जिसका शॉर्ट फॉर्म है। मतलब आप स्टॉक मार्केट में मतलब आप कोई भी स्टॉक का सर्च आप गूगल में करते हैं तो आप नेल्को लिख देना, इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स दिखा देंगे। तो नेल्को एक्चुअली देखा जाए नेशनल एल्यूमीनियम है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी की एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पे है। साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर के लिए क्या होने वाला है उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो। और आप डेली इंट्राडे बेसिस काम कॉल में काम करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है। आप बैंक निफ्टी निफ्टी में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा कॉल आपको देखने को मिलेगा। तो जाकर वहाँ पे वॉच वॉच कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी है। तो नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी जो है, मैं पहले आपको बता दूं, ये एक माइनिंग कंपनी है और ज़्यादातर माइनिंग एल्यूमीनियम के ऊपर करते हैं। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है और प्रोमोटर के पास देखिए 51% से भी ज़्यादा इक्विटी शेयर उसके पास है। तो इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी बहुत सारे यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा मतलब देखते जाइए। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन मार्केट जो ओपन हुआ तो अब एक अच्छा खासा रैली दिखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चला क्योंकि आज निफ्टी और सेंसेक्स भी भारी भरकम गिरावट हुआ, करीबन 1% तक देखने को मिला था। 1% नहीं हुआ, फिर भी देखिए 1% तक देखने को मिला था। तो 3 दिन से देखा जा रहा है कि इंडियन मार्केट में थोड़ा-सा गिरावट के मतलब माहौल चल रहा है। तो इसीलिए इस स्टॉक में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो देखिए कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए इस तरीके से सडन डाउन देखने को मिलेगा और भी यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। तो देखिए 5 दिन के चार्ट पैटर्न में करीबन 3 साढ़े 3% तक नेगेटिविटी था और 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में आपको 17% तक रिटर्न दे चुके थे। और 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 28 मतलब मान के चलिए 29% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दिया है। 1 साल के बारे में बात करूँ तो करीबन-करीबन 141% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल चुके थे। 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में करीबन 54% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए 1649% का रिटर्न। देखिए कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस है, कितना वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर और इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए और निवेश करने के लिए सोचिए। उसके बाद सोचिए, म पहले इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको झेलना होगा। तो सबसे पहले और एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाने वाला हूँ। देखिए कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। मतलब उतना बड़ा भी कंपनी नहीं है, एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो देखिए मिड कैप टाइप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादातर इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए ये जो वोलेटिलिटी है यहाँ पे कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं है। मैं इस लेवल से अगर मैं देखिए इस लेवल से मैं इस लेवल का मार्किंग करूँ तो आप देखना करीबन-करीबन यहाँ पे देखा जाए तो 71% का गिरावट और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी छोटा-मोटा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है मगर फिर भी यहाँ पे 46% तक गिरावट और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ से भी मैं एक बार मार्किंग कर दूँ तो करीबन 76% का गिरावट। मतलब इतना बड़ा-बड़ा गिरावट इस कंपनी के ऊपर आपको झेलना पड़ेगा, तभी आप इस कंपनी के ऊपर फ़ायदा कमा सकते हैं। तो कंपनी की कौन-सा न्यूज़ है जिसके लिए कंपनी आज के दिन इतना अच्छा खासा रैली देखने को मिला, मतलब एक जो अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिला, करीबन 2% तक तेज़ी देखने को मिला। उसके पीछे जो कारण है कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। तो कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट शानदार यहाँ पे पब्लिश किया। उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट, उसके बाद इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आपके सामने पब्लिश करता हूँ। चलो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट है, यहाँ पे आपके सामने रख चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है, यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट और यहाँ पे क्वार्टर 2 मतलब पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट, यहाँ पे पिछले सालों का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। तो तीनों की अलग-अलग रिज़ल्ट के कॉलम यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको सिर्फ फिगर दिखाऊँगा तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है तो उसको लैक्स में दिया गया है, मतलब लाखों में दिया गया है। तो देखिए आप लाखों में हो, करोड़ में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देखना तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश किया है।
तो सबसे पहले कंपनी की बारी है इनकम की, तो कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया उसके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो देखिए 7,350। पिछले क्वार्टर में कितना था 6,146। और पिछले सालों का क्वार्टर में क्या था 5,840, सॉरी 5,884। तो ओवरऑल बात करूं तो पिछले सालों से भी कंपनी का अर्निंग बढ़ा है, इस क्वार्टर से भी कंपनी का इनकम का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिविटी लेकर ही कंपनी खुद का रिजल्ट स्टार्ट कर चुके हैं। और उसके बाद बारी आती है कंपनी के एक्सपेंस की। देखिए जितने सारे एक्सपेंस है, परचेज स्टॉक, उसके बाद देखिए चेंज इन्वेंटरी, और उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बहुत सारे एम्प्लॉय सैलरीज, देखिए फाइनेंस कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट जोड़कर कंपनी के हाथ में जो टोटल एक्सपेंस आते हैं उस एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो करीबन करीबन 6,626, सॉरी 25 करोड़ का टोटल, सॉरी करोड़ नहीं लैक्स में है, तो 6,625 लैक्स का टोटल एक्सपेंस हुआ था। और इस पिछले क्वार्टर में कितना था 5,600, और पिछले सालों में 5,400। तो ओवरऑल बात करूं जिस तरीके से इनकम भी हुआ उस तरीके से एक्सपेंस भी देखने को मिला है। अभी हाथ में क्या बचा है वो भी देखना चाहिए। तो उससे पहले कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंपनी ने टैक्स भी पे किया, अच्छा खासा टैक्स भी यहाँ पे पे किया। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट फिर भी रह जाते हैं, तो इस एडजस्टमेंट को करके आपके सामने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम है उसके बारे में बात करें तो 530 करोड़ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। पिछले क्वार्टर में कितना था 341, और पिछले साल में कितना था 381, सॉरी 89। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ से भी यहाँ पे जबरदस्त जंप और यहाँ से भी यहाँ पे जबरदस्त जंप, मतलब एक जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी के देखने को मिला। तो उसीलिए आज के दिन करीबन 2% तक तेजी यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला। देखिए स्टॉक में अगर तेजी हो रहा है, स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है तो उसका कारण आपको जानना है। अगर कारण आप जान पाएंगे तभी आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट शानदार हुआ। आप कहेंगे सर ये तो रिजल्ट कल के था, आज क्यों दिखा रहा है? देखिए मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए डेटा दिखाता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आपको दिखा दूँ जरूर, मगर आप बहुत सारे स्टॉक में इस तरीके से रिजल्ट अच्छा हुआ फिर भी देखिए दूसरे दिन कितना गिरावट हुआ आप देख सकते हैं इस सेल टेक में, ठीक है। और एल टी टी में वहाँ पे भी देखिए, विप्रो में भी देख लीजिए कितना रिजल्ट हुआ अच्छा खासा, फिर भी देखिए स्टॉक में गिरावट हो रहा है। देखिए आप इस तरीके से रिजल्ट को देख के कोई भी स्टॉक में एंट्री मत ले लेना, इंटरडे के लिए कोई भी एंट्री मत ले लेना। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको सारे डिटेल्स देखना चाहिए। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं, देखिए 2.30, पिछले क्वार्टर में 1.49, पिछले सालों में 1.67। तो ओवरऑल सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का रिजल्ट जो है वो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। मगर कंपनी ने पिछले सालों से पिछले क्वार्टर से तुलना में दोनों में ही यहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट परफॉर्मेंस किया है। तो चलो अब देख लेते हैं कंपनी के बारे में बात कुछ कर ले। तो कंपनी देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, मात्र 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा मोटा कंपनी है। मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे मैं 20,000 करोड़ आपको बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो, सॉरी मैं गलत स्टॉक आपको दिखा दिया। अब देखिए नेशनल एल्यूमिनियम बोनेल को आपको दिखा दिया, वो दूसरा स्टॉक था। हाँ, आप देख लीजिए 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का देखिए करंट जो सिनेरियो है वो 110 इसका प्राइस रेंज है, और इसका हाई था 128 और लो था 45। मतलब कंपनी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली आपको दिखने को मिला है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 12% है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 12% है। दोनों ही एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो 17% है, और कंपनी का खुद का जो पी रेशियो है वो 8.898 है। मतलब एक रीजनेबल प्राइस में आपको देखने को मिला है। एक लो लेवल में भी, लो लेवल को भी ब्रेक कर चुके हैं, क्योंकि पी रेशियो हमेशा 10 से 30 इसके अंदर होना चाहिए, तो इस लेवल को भी ब्रेक कर चुके थे। तो कंपनी का देखिए फेस वैल्यू 5 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। और देखिए गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको जबरदस्त डिविडेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 3.18% का डिविडेंड दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का देखिए नेट एनुअल जो इनकम है, नेट प्रॉफिट जो है एनुअली, उसके बारे में बात करूँ तो 1,300 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम कंपनी की देखने को मिला। कंपनी के पास जो कर्जा है वो ना के बराबर है, 127 करोड़ का कर्जा। मतलब इसका जो इनकम है एनुअली उसके हिसाब से कंपनी के पास कर्जा जो है वो ना के बराबर है। आप डेट फ्री कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो भी बहुत कम है, 0.01%।
और कंपनी का कैश फ्लो भी देखिए 992 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी के हाथ में है। ईपीएस के बारे में बात करें तो 12.5% कंपनी के पास ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास 51.3% होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए, साल भर की बात करूँ तो कंपनी हर साल में प्रॉफ़िट अच्छा खासा मतलब यहाँ पे कमाया है। ज़बरदस्त प्रॉफ़िट यहाँ पे कमा के दिया है। देखिए 800, 1000, 800, 5000, सॉरी 500, 600, मतलब उसके बाद 1300, तो इस तरीके से कुछ अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाया। अभी फ़िलहाल 2200 भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ जो है, वो ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मगर एक चीज़ इस कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी है, जो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब तक इसके ऊपर जुड़े रहेंगे, तो तब तक इसके ऊपर उतना इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको खुद ही अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। 10 साल में 7%, 5 साल में 9%, 3 साल में 21% और 1 साल में तो 140%। आप कहेंगे सर 1 साल में मेरा फंड तो एक मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। फिर भी आप कह रहे हैं इस कंपनी खराब है। देखिए मैं कंपनी खराब है इस तरीके से बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कंपनी का जो स्लो मोशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको बहुत टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। 5 साल 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे 5 साल होल्ड करने के बाद कितना फ़ायदा मिला? मात्र 9%। हाँ, कोरोना का सिचुएशन आया था, उसके लिए भी यहाँ पे गिरावट देखने को ज़रूर मिला था। मगर फिलहाल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी बहुत बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं। देखिए साल भर में कंपनी 3-4 बार करके डिविडेंड देते हैं। तो छोटा-मोटा डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी छोटा है तो इसलिए डिविडेंड भी साइज़ भी छोटा है। मगर कंपनी डिविडेंड ज़बरदस्त देते हैं, साथ ही साथ देखिए बायबैक भी 3 बार यहाँ पे कंपनी बायबैक दे चुके हैं। बोनस के बारे में बात करूँ तो बोनस भी देखिए एक बार आपको 1:1 के रेशियो में बोनस भी दे चुके हैं। स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी स्प्लिट भी कर चुके थे। इसका फेस वैल्यू ₹5 करके स्प्लिट भी किया, तो इसीलिए अभी फेस वैल्यू ₹2 दिखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, सारे के सारे पैरामीटर अच्छा खासा देखने को मिला। सर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 51, एफआईज़ के पास 13, डीआईज़ के पास 10 और पब्लिक के पास 25, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर पब्लिक की ज़्यादा हिस्सेदारी आपको देखने को हमेशा मिलता रहेंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, सॉरी नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।